आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वर्क एंड टाइम। ठीक है। अब देखो वर्क एंड टाइम में होता क्या है ना, एक तो आपको ये बात समझनी है कि वर्क एंड टाइम के अंदर ऐड क्या होता है। देखो जैसे कि 3 दिन, मानो एक बंदा ए है, वो 3 दिन काम करता है कोई एक काम, और बी जो है उसी काम को 5 दिन में करता है। तो क्या ये दोनों मिल के 8 दिन में करेंगे? नहीं। समझ आ रही बात कि अगर मैं दोनों के दिन को जोड़ दूं, अगर दोनों बंदे साथ में काम करेंगे तो दिन से दिन नहीं जुड़ सकते, क्योंकि आंसर हमारा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब हम वर्क को जोड़ते हैं तो हम इसको रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये बात ध्यान देने वाली है। तो अगर कभी इन क्वेश्चन में टाइम वर्क एंड टाइम वर्क एंड टाइम तो वर्क एंड टाइम में जब भी आप फंस जाओ, ये आपको समझना है कि भाई सीधा जोड़ना है उल्टा जोड़ना है, तो आप इसको ना एक नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल बेसिक से कर सकते हो कि भाई अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरा आंसर बड़ा आना चाहिए या छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे वैसे आगे क्लियर होती रहेंगी चीज़ें। और जैसे पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days। देखो ये वाला क्वेश्चन बाद में ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना सिंप्लीफिकेशन से नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से करते हैं, पहले थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि बेसिक से शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा आगे पीछे सीक्वेंस हो गया है। इसका वाला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 6 days। ए जो है कितने दिन में काम करता है? एक काम 6 दिन में कितना काम करता है? एक काम। ठीक है, और बी जो है 9 दिन में काम करता है। बी जो है 9 दिन में एक काम करता है। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जहाँ हमें प्रॉब्लम होती है कि हम इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 1 वर्क इज इक्वल टू 6 days, है ना? बात तो एक ही है, लेकिन मैंने इसको 6 days इक्वल टू 1 वर्क इसलिए लिखा है क्योंकि हमको जो चीज़ चाहिए होती है ना, हम उसको राइट में लिखते हैं। हमें जो आंसर निकालना होता है उसे हम क्या रखते हैं? राइट में। हालांकि हमें निकालने डेज ही हैं, लेकिन जब भी हम वर्क एंड टाइम करते हैं तो यूनिटरी मेथड को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हम वर्क निकालते हैं पहले, बाद में डेज आते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, हमेशा हम पहले क्या निकालेंगे? वर्क। तो जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम राइट साइड में रखते हैं। तो हम वर्क जो है ना एक दिन का जुड़ता है हमेशा। कितने दिन का वर्क जुड़ता है? 1 डे का। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है। वर्क से वर्क नहीं जुड़ सकता, है ना? डेज से डेज नहीं जुड़ सकते, समझ लो। डेज 5 दिन और 6 दिन नहीं जुड़ेंगे, हम वर्क को जोड़ते हैं, इसीलिए हम वर्क निकालेंगे। तो हम निकाल रहे हैं कि एक दिन में कितना काम करता है? 1/6 काम। और ये एक दिन में कितना काम करता है? 1/9 काम। तो अगर मैं दोनों को मिला दूं, ए एंड बी, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/6 और 1/9। तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया? वर्क हो गया। इसमें ना साइड में डब्ल्यू लिख लिया करो, डी और डब्ल्यू ध्यान रहता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या डे था और क्या डब्ल्यू था। तो एलसीएम आएगा 18। देखो इसमें ना एक चीज़ याद रखना, इसमें आप लोग बहुत चीज़ देखोगे, शॉर्टकट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सर एक्चुअल में कुछ नहीं होता। ये शॉर्टकट बताने वाले जितने लोग हैं उन्होंने अपनी रीलें वायरल करनी होती है, सीखने वाला कुछ नहीं सीखता उनसे। ठीक है, ये एक्चुअल में बेसिक कंसेप्ट है। हाँ, और एक चीज़, जितने भी शॉर्टकट वाले मेथड है उसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं होता, वो सब कुछ वही प्रोसेस होता है जो आप नॉर्मल मेथड से करते हो। ठीक है, बस उन्होंने अपनी रील वायरल करानी है, इसलिए ज़बरदस्ती की चीज़ें बोलते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे जब हम एक्चुअल में मेथड से करते हैं, ठीक है, तो टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक, और एलसीएम, इसमें एक चीज़ समझ लो कि जब एलसीएम बहुत लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो एलसीएम लेने का एक तो तरीका होता है, नॉर्मली हम उसे लाइन बनाते हैं। बाकी मैं एलसीएम लेने के लिए आपको एक बात बताता हूँ, हमको करना क्या होता है। जो बड़ा नंबर होता है ना, सबसे बड़ा नंबर, चाहे आप 2 नंबर का निकालो चाहे 3 नंबर का, हम उसका टेबल पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 6 और 9 में से बड़ा क्या है? 9। तो आप 9 का टेबल पढ़ो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। फिर एक ऐसा नंबर आएगा जो इसके टेबल में आता हो, या अगर ज़्यादा नंबर है तो दोनों में आता हो। तो जैसे 9 का टेबल आपने लिखा, 9 दूनी 18, 3 27, 36, 45 एंड सो ऑन। तो देखो 9 का टेबल फर्स्ट टाइम आया तो 6 तो इसमें नहीं आता, 6 के टेबल में ये नहीं आता, 6 के टेबल में क्या आता है? 18 आता है। तो जहाँ पे ये क्लैश कर जाता है ना, वही हमारा एलसीएम होता है। क्योंकि हमें इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा एलसीएम लेने होते हैं, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 18। 18 को 6 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है? 3। 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो ये होता है कि हमेशा 3 ही आएगा, मतलब ऊपर क्योंकि 1 ही होता है तो हमेशा वही नंबर आता है। तो इससे डिवाइड किया 2, तो 2 ऊपर चला गया। ये आंसर हो गया 5/18 वर्क।
यानी कि अगर ये दोनों मिल जाए ए और बी, ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो दोनों मिलकर कितना काम करता है 5/18 वर्क। अब ये इसको हम, अब हमें वर्क तो नहीं निकालना था, हमें तो नंबर ऑफ डेज निकालना है, हाउ मेनी डेज। तो डेज के लिए अब हम इसी लाइन को उल्टा लिख देंगे, ये एक दिन का काम है इनका, हमें को डेज निकालना है, तो डेज को उधर रखो, वर्क को यहाँ ले आओ। तो 5/18 वर्क कितने दिन में होता है काम, एक दिन में। तो यहाँ से एक काम कितने दिन में होगा 18/5 डेज में। अब ऑप्शन में डेसिमल है तो डेसिमल में निकाल देंगे, 5 दिए 15.6, तो 3.6 डेज, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि एक्चुअल में कंसेप्ट से ही हमको क्वेश्चन को करना है, अदरवाइज होगा क्या, दिक्कत होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन वैसा देख लेते हैं जो आपके एक्चुअल में सीक्वेंस में हो। हाँ, ये वाला करते हैं। ठीक है, हम टॉपिक वाइज करेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ सेलेक्ट करने में थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब जैसे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी कैन डू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 और 12 दिन, यानी ए 24 में, बी 6 में और सी 12 में। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए बी और सी, ये 24 दिन में एक काम करता है। हमेशा ना इसको ऐसे लिखा करो, वर्क को राइट साइड में लिखना है हमें हमेशा, क्यों, क्योंकि हमें वर्क ही निकालना होता है। बी 6 दिन में करता है, बी 6 दिन में एक काम करता है, और सी 12 दिन में एक काम करता है, 12 दिन में एक काम। देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बहुत लंबा जा रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको करोगे तो इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, अभी क्योंकि बेसिक है, समझाना है तो समझाया ऐसे ही जाएगा, टाइम बिल्कुल लिया जाएगा। बाद में एक बार आप सॉल्व करने लगो फिर इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है, सब ढकोसलेबाजी है, शॉर्ट ट्रिक, वॉट ट्रिक, और आजकल एग्जाम्स में ट्रिक वाले क्वेश्चन भी आने बंद हो चुके हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्रिक लग जाती है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज होती है उनकी। तो 1 डे में इसका किस आंसर आ गया 1/12, एक दिन में 1/12 काम करेगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 1/6 काम करेगा। और ये एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 1/24 काम करेगा। अब इसने क्या बोला आगे, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्किंग। अगर ये तीनों साथ में काम करें, तो तीनों साथ में काम करें तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। चलो भाई देखते हैं, तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे क्या होगा, ए बी एंड सी, ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/24, 1/6 और 1/12। अब इसमें एलसीएम कैसे लेना, वही 24 का टेबल पढ़ो, तो 24 है कम 24, बाकी दोनों भी 24 के, दोनों के टेबल में 24 आ रहा है, इसीलिए एलसीएम क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, 24 को 24 से डिवाइड किया ऊपर 1 रहेगा, 24 को 6 से किया ऊपर 4 जाएगा, 24 को 12 से किया ऊपर 2 जाएगा। 7/24 वर्क होता है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कितना काम होता है, 7/24 तीनों मिलकर करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने पूछा एक काम कितने दिन में होगा, तो इसी इक्वेशन को हम पलट के लिख देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बस 7/24 वर्क कितने टाइम में होता है, एक दिन में होता है। ठीक है, तो एक काम कितने दिन में हो जाएगा, 24/7 डेज में। तो 7 या 21, 3/7 इसको लिखा जा सकता है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो हमें जब भी एक बंदा निकालेंगे, सबसे बेसिक यही होता है, पहले एक बंदा कितने दिन में कर रहा है तो हम ये निकालते हैं वो एक दिन में कितना काम करेगा, उसके बाद हम उसको ऐड कर देते हैं जितने भी लोग होंगे कि वो कितने दिन में काम करेंगे। क्लियर है, ठीक। इसके बाद इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये सही लग रहा है अकॉर्डिंगली। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन रीड कर लें। अब की बार क्या बोलता है कि ए और बी जो है मिलके 10 दिन में करते हैं। अब की बार मिलके दे दिया ए और बी का, और जबकि ए अकेला कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक, तो बताओ कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक, कंसेप्ट वही है, कोई चीज़ नहीं बदलेगी, सब प्रोसेस वैसे ही रहेगा। देखो भाई, ए है, बी है, और ए और बी दोनों हैं। ठीक है, ए ने 10 दिन में किया और मिलके 10 दिन में किया, ए और बी दोनों ने 10 दिन में किया। 10 दिन में एक काम किया इन्होंने, तो एक दिन में कितना करेंगे भाई, 1/10 काम। ठीक है, फिर ए जो है 30 दिन में करता है, ए आ जाओ, ए जो है 30 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है भाई, 1/30 काम करता है। तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा, हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। बी जो एक्स दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x काम करेगा। ठीक है, एक बात याद रखना, जिनका सिलेक्शन होता है ना, वो कभी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं करते क्वेश्चंस को, वो सीधी ट्रिक को शॉर्ट कर लेते हैं। ये बात गांठ बांध के रख लेना, कोई भी सिलेक्टेड बंदा
हम भी हैं, है ना, हमने तो कई पेपर पास करे। कोई भी सिलेक्टेड बंदा शॉर्टकट से नहीं करता, सही तरीके को ही शॉर्ट बना लेता है वो, ठीक, बात ध्यान रखना मेरी। अब ए और बी मिलके, तो एक दिन में ए का काम कितना हो गया, 1/30, और एक दिन में बी का काम, या इसे ऐसे लिख लो ना, ऐसे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको याद रहेगा कि 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/a एंड बी। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा फोटो ध्यान में रहती है देख के, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करके ऐड करना होता है वर्क को। तो भाई ठीक है, तो हमारा ए का काम कितना हो गया, एक दिन में 1/30 काम करेगा। बी एक दिन में कितना करता है, 1/x, और इनका काम मिला के एक दिन का काम कितना है, 1/10 है। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इधर रहेगा 1/10 माइनस 1/30 हो जाएगा ये, एलसीएम लिया 30, 3 माइनस 1, 2/30, आंसर आया 1/15। तो b अकेला, x की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 15, यानी b अकेला कितने दिन में काम को करता है, 15 दिन में। लो अपने आप ही टिक रखा था थर्ड, ठीक है। तो ये बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं या नहीं है। इसमें जैसे नीचे वाला पहले नीचे वाला करता है, फिर ऊपर वाले पे जाएंगे, ठीक है। पहले नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ ले। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। देखो डेज हो या आवर्स हो, फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है ना। ए जो है कितने देर में करता है, 4 घंटे में एक काम कर रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 घंटे में कितना काम करता है, 1/4 काम। फिर बी और सी 3 घंटे में करते हैं। देखो भाई बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 घंटे में। ये 3 घंटे में एक काम को कर रहे हैं। 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/3 काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए और सी 2 घंटे में करते हैं। यहाँ से आ जाओ भाई, ए और सी कितने दिन, 2 घंटे में एक काम करते हैं। तो ये 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/2 काम करेंगे। और क्या है, बी अकेला कितने दिन में करेगा बोल रहे हैं, बी अलोन, ठीक। देखो अब क्या होगा भाई, मैं इन दोनों को यूज़ करके सी के अकेले का काम निकाल लूँगा, फिर सी को यूज़ करके बी के अकेले का काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखेंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू ए एंड सी, यही है, ठीक। तो पहले ए का अकेले एक दिन का काम, 1 घंटे का काम 1/4, सी का मुझे नहीं पता 1/c रहने दो, और ए और सी दोनों का 1 घंटे का काम है 1/2। तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि सी अकेला कितने दिन में काम करता है। तो सी अकेला करता है 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आया 4, 2 माइनस 1, 1/4। तो यहाँ से हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो सी कितने घंटे में करता है, 4 घंटे में। सी आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 1/b + 1/c इज इक्वल टू 1/b एंड c, ठीक है। या अपॉन में लिख लो, ऐसे लिख लो, ध्यान रहता है कि हाँ भाई करना क्या होता है। तो b का 1 घंटे का कितना काम है, 1/3। सी का कितना है, सॉरी बी और सी मिला के, ये बी का नहीं है, बी और सी मिला के, बी और सी मिला के 1 घंटे में कितना काम करता है, 1/3। सी 1 घंटे में कितना करेगा, 1/4, और बी तो मुझे पता ही नहीं है, तो निकालना ही है। तो यहाँ से 1/b की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम आया 4, सॉरी 12 आएगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 पे आता है, तो 12 हो जाएगा, 4 माइनस 3, 1/12। यानी बी अकेला कितने घंटे में काम कर देगा, 12 घंटे में, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाला सेम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी और सी इतने में, सी और ए इतने में, तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे, ऐसा कुछ होगा। सी अलोन, सॉरी सी अकेला है, ठीक है, देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी मिलके लिख लो भाई यहाँ पे अलग से, ए और बी, ठीक है। फिर आ गया बी और सी, ए और बी 10 दिन है ना, ए और बी ने 10 दिन में कितना काम किया, एक काम। तो इन्होंने एक दिन में कितना काम कर दिया भाई, 1/10 काम, ठीक है। अगला हो, बी और सी 15 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में एक काम करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/15 काम करेंगे। जो जो दिया है वो लिखो और इस्तेमाल करो, अपने आप आंसर आएगा। सी और ए 20 दिन में करते हैं, सी और ए क्या करते हैं, 20 दिन में एक काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 1/20 काम करेंगे। पूछा सी अकेला, सी अकेला निकालो। हाँ देखो मुश्किल क्वेश्चन आ गया, वैसे ही करना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं।
क्योंकि चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट मुश्किल क्वेश्चन आ गया। इसको बदल के देखते हैं, हालांकि सी बाद में निकालेंगे हम। तो मैं पहले इसको बोलता हूँ ए बी और सी तीनों मिलके कितने टाइम में करते हैं, पहले ये तो समझो, फिर वो नहीं, क्योंकि ना ये तो निकालना ही पड़ेगा हमें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए बी बी सी सी ए मिलके करते हैं, तो देखो इसका मतलब क्या है कि 1/a और 1/b कितना है, 1/10, क्योंकि दोनों ने मिलके किया है। ठीक है, ऐसे बी और सी ने मिलके किया, तो इसका मतलब क्या है कि 1/b और 1/c कितना है, 1/15 है। और ये दोनों ने मिलके किया, मतलब ये क्या है कि ए का 1 घंटे का काम या 1 दिन का काम, और सी का 1 घंटे या 1 दिन का काम कितना है, 1/20 है। तो ऐसे मेरे को 3 इक्वेशन मिल जाती है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो इसमें क्या होता है, देखो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है। तो ये हो जाता है, यार एक बार करके देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। 1/a 1/b 1/b 1/c 1/a 1/c होता क्या, LHS से LHS और RHS से RHS प्लस होता है, उधर वाला उधर से, इधर वाला इधर से। 1/10 1/15 और 1/20। तो ये होता क्या है, हर बार 2 आ रहा है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो होता है 1/a 1/b 1/c। ठीक है, अब आप ट्रिक में जाओगे ना, वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 2 से डिवाइड बोल देंगे, 2 से डिवाइड करो। भाई क्यों कर दें, रीज़न भी तो पता होना चाहिए। पेपर में जब आप अंडर प्रेशर बैठते हो सारी ट्रिक फेल हो जाती है। एग्जाम्पल, अब इसमें से सबसे बड़ा 20 है, 20 का टेबल 40 15 नहीं आएगा, 60 60 में सब कुछ आ रहा है। तो 60 एलसीएम होगा 6 4 और 3, 6 4 10 3 13/60। लेकिन ये 13/60 2 मल्टीप्लाई में 2 उधर चला जाएगा भैया, तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 60 से गुना हो जाएगा। तो होगा क्या कि 1/a 1/b और 1/c मिला के क्या हो जाएगा, 13/120। यानी कि तीनों का मिला के एक दिन का काम इतना है। अगर तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में इतना काम करेंगे। मैंने अलग से क्वेश्चन भी बदल दिया क्योंकि ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा सी के लिए भी। अब हमें तो सिर्फ सी का काम चाहिए अकेले का, तो सी के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू मुझे पता लग जाए, 1/a और 1/b की वैल्यू अगर मुझे पता लग जाए तो सी की वैल्यू आ जाएगी। अब 1/a 1/b ऑलरेडी मुझे यहाँ पता था कितना था, 10। तो किसी भी इंडिविजुअल एक बंदे का निकालना है तो ऐसे यही प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, 1/10 प्लस 1/c बराबर कि 13/120। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पर्सनली जैसे हम क्लास लेते हैं, ये ना जनरली सभी बंदों को ना मुश्किल लगता है टॉपिक, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन एक बार जब आपको समझ आ जाती है ना ये चीज़ें, तो इससे आसान टॉपिक और इससे ज़्यादा मार्क्स कोई देता भी नहीं है, अभी बता दूँ। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कम होती है। सी की वैल्यू आ गई 120, यानी सी अकेला कितने दिन में करेगा, 120 दिन में, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन कम होती है और मार्क्स बढ़िया मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसे। और एक चीज़, कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कुछ नहीं करना, बस प्रोसेस समझना होता है कि करना कैसे है। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ना आप अगर इसको थोड़े दिन छोड़ देते हो ना, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है तो ये मैथ्स का हिस्सा, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं ये जो कंपटीशन में जनरली आते हैं कि अगर आप इसे थोड़े दिन छोड़ देते हो ना, फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है ना, भूल जाता है बंदा, क्योंकि थोड़ा सा इसके प्रोसेस को ध्यान रखना होता है कि कब किसको प्लस करना है, कब किसको माइनस करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है। क्लियर है? तो बाकी हमारी ऐप है आयांश क्लासेस, है ना, ये आपको पता ही है। आयांश क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। एक आयांश क्लासेस करके ऐप है हमारी, इसके अंदर आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है आपकी EME HMT एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, आप ट्रायल कोर्स लें। कोई भी डाउट, वैसे तो टॉपिक में आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं क्योंकि वो कंटेंट ऐसे डिज़ाइन है, आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आप ट्रायल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियोस हैं वो देख सकते हो। ठीक है, बाकी कंटेंट कुछ ऐसा डिज़ाइन है कि इसके अलावा, इस ऐप के अलावा आपको बाहर से ना तो कोई बुक लेनी है, ना कोई पेपर उठाना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कंटेंट ऐप के अंदर अवेलेबल है। ऐप को ज्वाइन करो, ठीक है, स्टार्ट लर्न करना शुरू करो। सारा सिलेबस PDF, MCQ, वीडियो, MCQ के टेस्ट हैं जिसमें आप टेस्ट दोगे, आपके मार्क्स आएंगे बकायदा, भाई आपने ये टेस्ट ये अटैम्प्ट दिया था और आपके ये मार्क्स आए हैं। और एक एक चीज़ आपके पेपर के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया गया है। ठीक है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत मेहनत से बना है वो सब चीज़ें, और बहुत सेलेक्टेड चीज़ें आपके पेपर के लिए, और वो रेगुलर अपडेट होता है। ठीक है, इसके अलावा लाइव क्लास भी हमारी आती है, तो वो सारी चीज़ें कवर्ड है, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसमें कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा और क्या करेंगे, ये कर लिया शायद हमने, अभी कुछ हो गया ना, ये वाला करते हैं। चलो पहले ऊपर वाला कर लेते हैं।
ठीक। तो बोलता है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 72 डेज, बी और सी इतना, ए अकेला। ये सेम वही आ गया, देखो अब, है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। भाई ए और बी कितने दिन में कर रहा है? 72 डेज में। एक दिन में कितना काम करता है? 1/72 वर्क, ठीक है। उसके बाद बी और सी कितने दिन में करते हैं? 120 दिन में। तो बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/120 वर्क, ठीक है। ए और सी 90 दिन में करते हैं। ए और सी कितने दिन में करते हैं? एक दिन में कितना करते हैं? 1/90 वर्क। अब अगर मैं तीनों को प्लस कर दूँ तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 1/A, 1/B और 1/C का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा उधर जाके? 1/72, 1/120 और 1/90। 120 का टेबल पढ़ो, 120 दूनी 240, 240 इसमें आ रहा है? 240 शायद इसमें ना है। 72 5 से 5 दूनी 35 और 172 इसमें नहीं आएगा। तो 480 आएगा, 480 पे आएगा, क्योंकि ये हो गया ना 72। और इसमें ना ऑड चीज़ें देखते हैं, 90 तो आ ही जाएगा हर जगह, ऑड गया 72। तो 72 5 का क्या रहा है? 5 दूनी 10, 35 और 1 36, 360 आ रहा है, सॉरी 360 पे आ जाएगा, ठीक है। 360 तो 72 पंजे 120 दिया और 9 4, 5 4 9 3 12/360। ये हो गया हमारा 1/30। इसमें ध्यान रखना बहुत गलती होती है, 1/30 डबल है भी है, तो अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई भी होगा। तो अगर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इन तीनों का? यहाँ पे कर देते हैं 1/A, 1/B और 1/C, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/30 वर्क, ठीक है। अब लेकिन मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना है ए अकेला, है ना। तो ए अकेले के लिए आप क्या करो? किसको हटा दो? बी और सी को हटा दो। इन दोनों की वैल्यू मेरे ऑलरेडी यहाँ पे पता थी, बी और सी कितने दिन में करते हैं? 1/20। एक दिन का काम इनका 1/20 है, तो 1/A 1/120 किसके बराबर है? 1/30 के। तो यहाँ से 1/A की वैल्यू आ जाती है 1/30 माइनस 1/120। 120 हो गया, 4 माइनस 1 3/120। ये कटेगा, आंसर क्या आएगा? 1/40, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई? 40। ए अकेला 40, गड़बड़ हो रही है कुछ? 1/60 था ये, 1/20, 1/30 से गुना ही नहीं किया, 1/60 हो गई, है ना। देखो गलती होगी, मैं बहुत मिस्टेक होती है ये, ठीक है। और ये तो प्रोसेस में हो रही है। आप सोचो अगर आपने रट के या चीज़ों को वैसे करके ले जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, मेथड से करने सारे क्वेश्चंस। 120, 2 माइनस 1, 1/120। तो ए अकेला कितने दिन में करता है काम को? 120 काम। अच्छा, ऐसे में एक चीज़ और होती है कि अभी तो ऑप्शन ऐसा है जो गलती में पकड़ में नहीं आया। मानो ऑप्शन ऐसा आता जो आंसर में होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसीलिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ना बंदा ध्यान नहीं देता, ऑप्शन आ गया चल यार ठीक ही होगा, छोड़। तो ये है बात। नेक्स्ट नीचे वाला, ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट वहीं से करते हैं, और धीरे धीरे जैसे से हम बढ़ेंगे स्पीड बढ़ती रहेगी। ए और बी 8 दिन में करते हैं, तो 1/A और 1/B क्या हो गया? 1/8 हो गया। बी और सी 6 दिन में करते हैं, 1/B और 1/C क्या हो गया? 1/6 हो गया। सी और ए 10 दिन में करते हैं, 1/C और 1/A कितना हो गया? 1/10 आ गया। तीनों मिलके, तो तीनों मिलके प्लस कर दो, तीनों मिलके प्लस कर दो, तो 1 ये डबल हो जाएगा, डबल ऑफ 1/A, 1/B और 1/C। तो कितना हो गया? 1/8, 1/6 और 1/10। एलसीएम लिया, 10 सबसे बड़ा है, 10 का टेबल पढ़ो। 40, 10 के 8 पे ध्यान दो, क्योंकि 8 थोड़ा सा ऑड लग रहा है, दोनों ही है वैसे तो। 40, 10, 20, 30, 30 नहीं आएगा, 40, 50, 60, 8 के टेबल में 60 आ रहा है। 4 दूनी नहीं आ रहा, 60 का डबल कर दो, 120, 120 पे आना चाहिए, ठीक है। 120, तो 8 एकम 8, 15, 15 जमा 6 पे आएगा 20 और ये आएगा 12, ठीक। तो 120, 20, 30, 40, 47, 20, 30, 40, 47/120। लेकिन ये 2 है अभी, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा अभी, तो यहाँ पे 1/A, 1/B और 1/C अकेले का 1 घंटे का काम या 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 47/240 हो जाएगा। 120 से गुना हो गया ना 2, ठीक है। फ्रैक्शंस में तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि ये तो 1 दिन का काम है ना। अब ये क्या है?
कि एक काम कितने दिन में, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे कि 47/240 काम कितने दिन में करते हैं, एक दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेंगे, 240/47 डेज में। ठीक है, कटेगा, ये थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, कटना तो लगने से 35, हाँ 240/47। क्लियर है। तो ये टॉपिक्स हैं, बाकी ये ध्यान रखना है, हम धीरे धीरे पूरी सीरीज़ करेंगे। ठीक, बाकी ऐप के अंदर आप HMT कंप्लीट कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर पूरा सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करे हुए। बहुत क्वेरीज आ रही हैं इसके रिगार्डिंग। पूरा सिलेबस आपका कंटेंट वाइज है, टॉपिक वाइज है, समझाने के लिए, वो सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं है ना। वो बाकी आप एक बार हमसे जुड़ेंगे तो हमारे, और हाँ 7 डेज़ रिफंड है, अगर आपको अच्छा ना लगे आप अपना रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।